जय स्वामीनारायण। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। वास्तुशास्त्र जो है वो एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ज़मीन से जुड़ा हुआ और जो ज़मीन से रिलेटेड कोई भी जो इसमें अपना निर्माण कार्य आता है उसको जो है हम इसमें देखते हैं। वास्तुशास्त्र अगर हम पुराने जो हमारे पहले वाले जो खेत वगैरह हैं, जो पुराने जो ग्रामीण जो गांव हैं, ये उनको अगर हम उदाहरण और प्रैक्टिकल के तौर पर अगर हम देखें तो हमें मालूम चलेगा कि इसमें होता ये है कि पुराने जो खेत थे या पुराने जो जगह थे या पुराने जो थे, तो उनमें क्या होता था कि एक नाम से जो है उनको जाना जाता था। मिंटू से उनको जाना ऐसे जाता था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हम हैं या मान लीजिए जैसे मैं, तो हमारे जो खेत हैं उनको एक नाम दिया जाता था कि ये जो हैं ये ब्राह्मणों के खेत हैं, या जैसे ये जो हैं ये उनके खेत हैं। तो जैसे इसमें जो ये चीज़ आती थी कि ये ब्राह्मणों के खेत हैं और ये जो हैं दूसरी जो कास्ट है उसके खेत हैं। तो अब नो डाउट समय धीरे धीरे बढ़ा, लोग आगे बढ़े, लोगों ने पढ़ाई करी, लोग आगे जाते जाते आगे चले गए। फिर हम जैसे शहरों में आ गए पढ़ाई करने, जो भी कुछ था या जो व्यापार था पिताजी का। तो माई मीन टू से जो वास्तुशास्त्र जो लगी वो हमें हमारे जो पुराने जो खेत वगैरह हैं उनसे लगी। वहाँ अगर किसी प्रॉपर्टी के अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसका असर जो है वो हमारे पे आता है। आई कम टू द पॉइंट। मेरी बात में जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जो हमारी पुरानी जो संपत्तियाँ होती हैं, जो गांव में होती है, जो गांव से हम उसको बिलोंग करते हैं या जहां हम आते हैं, तो वहाँ उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे ऊपर जो है आता है। मतलब होता ये है इसमें कि जो समझने वाली बात है, अच्छा इसमें एक जो व्यक्ति जो होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, तो मेरे ऊपर आप ये मान के चलिए मेरी माताजी मेरे पिताजी इनका असर कम होगा और जो मेरी बुआ है उसका असर ज़्यादा होगा। ये एक स्पेसिफाई एक्सपर्टाइज सलाह है। वो कैसे होगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूट्यूब पे बनेंगे या समझेंगे तो आपको मेरी बात जो है वो अपने आप समझ में आएगी। उदाहरण के तौर पे एक डॉक्टर कहता है कि आपको जो है घूमना चाहिए, 40-45 मिनट आपको तेज़ वॉक करनी है। नो डाउट वो सुबह ही करनी होती है, पर कोई व्यक्ति शाम को करता है। और उसमें कहा जाता है कि आप शाम को जो है खाना खा के भी जो है आप घूमें। तो शाम को आप जब घूमते हैं तो आपको शाम को खाना खा के धीरे घूमना होता है। मतलब आप टहल सकते हैं, फिर आपको फास्ट वॉक करनी नहीं है। तो ये स्पेसिफाइड जो है चीज़ है, ये एक एक्सपर्ट डॉक्टर की आपको सजेशन या सलाह कंसल्टेंसी है। वैसे ही ये एक एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट का एक आपको एक आप ये मान के चलिए डाटा है कि बच्चे पे उसकी जो बुआ होती है, मतलब उसके पिताजी की जो बहन होती है, उसका असर जो है उस पर आता है। अच्छा, बच्चा जो होता है अब नो डाउट वो स्कूल से ही सीखता है
कि आज स्कूल में, जैसे मेरी जो स्कूल थी वो लक्ष्मणगढ़ में थी, तो जो स्टेशन के बाहर जो स्कूल थी, जो सिखाया बस वही आज तक याद है। उसके बाद जो वन था वो तो जयपुर में जो है बड़े जो स्कूल थे उनमें पढ़ाई की, बट जो शुरुआत की जो शिक्षा होती है वो जो होती है वो वही काम आती है। बाकी तो जो है रट्टाफिकेशन होता है, आप इंग्लिश की पोएम रट लो और वो रट लो, बाकी आपके नंबर आ जाएंगे। और हाँ, उसमें ये था कि जब बड़ी स्कूल में एडमिशन हुआ उसमें भी जो है मेरी क्लास में रैंक आती थी, मतलब। तो मैं मिंटू से आई कम टू द पॉइंट। तो वास्तुशास्त्र जो होता है, अच्छा एक क्या होता है कि जिनके पुराने जो ये जगह होते हैं, गांव होते हैं, खेत होते हैं, उनमें जब व्यक्ति आता है जाता है उसी का उस पर जो है प्रभाव पड़ता है। अच्छा, वहाँ रास्ते में कई बार जैसे कोई किसी को कोई कहानी सुनने को मिलती है या कोई शिक्षा मिलती है तो वो जीवन भर उसके काम आती है। लाइक एक बार जैसे मेरी बुआ ने जैसे मुझसे ऐसे कहा कि एक आदमी खेत में जा रहा था। तो जब वो खेत में जा रहा था तो खेत में जाते जाते उसने जो है जो लकड़ी थी वो अपने सर के ऊपर उसने रख रखी थी। जब खेत में उसने लकड़ी रख रखी थी तो जब वो जा रहा था तो उसका एक साथी था। वो साथी उसका आया और उस साथी ने उसको जो है कहा कि भाई आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई, क्योंकि आपके क्या है कि आपके पुत्र हुआ है। तो वो जो आदमी जिसने लकड़ी सर पे रख रखी थी रास्ते में था, उसने वो लकड़ी का जो उसके ऊपर जो वज़न था उसने उठाया और उसने जो है दूर फेंक दिया। तो वो जो साथी था उसने कहा, भाई ये जो लकड़ियाँ हैं तुमने फेंक दी, क्या बात हुई? मैंने तो तुम्हें अच्छी खबर सुनाई कि तुम्हारे लड़का हुआ है। तो उसने कहा कि भाई ये तो बढ़िया बात है। तो बोला तुम्हें मिठाई भी खिलाएंगे, मगर जो बात जो है ये लकड़ी उधर क्यों फेंकी? तो उसने कहा वैसा है, अब ये लकड़ियाँ जो हुआ है ना वही उठाएगा। आई मीन तो से जो खेत का काम है अब वो लड़का करेगा। ये मेरी बुआ की बात उस वक्त पहले करी हुई थी। तो आई मीन टू से मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ, वो चीज़ जो है वो ये है कि जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो बात है वो ये है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअल में होता क्या है कि मैं एक रनिंग ऑफिस में हूँ। तो इस ऑफिस में क्या है कि जैसे मुझे ऑफिस का कार्य भी करना पड़ता है और साथ साथ जो ये नई जो चीज़ है ये एक अपने आप में। एक्चुअल में होता क्या है कि वास्तुशास्त्र को बहुत धीरे से, तसल्ली से और शांति से जो है वो लिया जाता है। हाँ, तो मेरा पॉइंट था, तो अब मैं वहाँ खेत में जो काम कर रहा था तो मैं समझ गया कि ये काम जो मुझे करना होगा, कोई भी उठाना करना है। और हाँ, मेरे जीवन में मेरी जो बुआ है, जैसे साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, बात करना, कोई चीज़ को समझना, वो मैंने मेरी बुआ से ही सीखा। और मेरी बुआ को इतना ज्ञान था कि आगे क्या होगा 10 बरस में या 20 बरस में। और जब खेत से वॉक करते थे तो किसके मकान कैसे बनेंगे, किसके दिमाग में क्या है, कौन कैसे क्या है, वो मेरी बुआ ने मुझे पहले ही ब्रीफ कर दिया। और नो डाउट वैसा ही हुआ। पकड़ना, समझना, मैं मीन टू से कोई पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे जब पंकज को सुन रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जब उनसे आप सलाह लेते हैं, पूछते हैं, तो आपको आगे 10 और 20 बरस की बात जो है पता। बट इसमें मेरी जो चीज़ है, मतलब आई मीन टू से भाग्य है, वो कोई बता नहीं सकता। मतलब एक कयास जो है, मतलब एक अपन सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है, वो वाली बात है। अदरवाइज हम पहले का हम बता नहीं सकते।
अब इसमें जैसे कोई जो चीज़ थी, जैसे कोई खाने की चीज़ है, जैसे मेरी बुआ क्या बृहस्पतिवार के गुरुवार के जो पता नहीं भगवान जाने क्या क्या वो व्रत करती थी, और मेरी बुआ क्या बहुत बोल्ड थी, मतलब मान कर चलिए जैसे उस दिन जैसे बृहस्पतिवार हो तो जैसे कोई चीज़ मंगाना करना या ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ आज भी याद आती है। अब उसके बाद तो आपको पता है क्या किसी ने सलाह दी, कहाँ गए, क्या पढ़ाई करी, कुछ याद ही नहीं। तो बेसिकली होता क्या है, जो प्री एजुकेशन होती है, अब वास्तुशास्त्र में जब आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, बट पहले के ज़माने में अच्छा होता क्या था कि जब दूर दूर तक कोई नहीं है, आप मान के चलिए, और आप छोटे हैं और आप एक ऐसे केयर टेकर के पास हैं कि जो आपको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ये उसके हाथ में होता है। अच्छा वो केयर टेकर भी ऐसा होता है कि वो आपको ऐसे उठा के बैठा के और ढंग से अच्छी तरीके से समझा देता है, मतलब आपको समझना होता है, और वो भी अपनी जो है तहे दिल से अपने अंदर से एक चीज़ निकाल के जो है वो आपको बढ़ाता है। तो मैं मीन टू से जो ये चीज़ें बनती हैं, फैक्ट्रियाँ बनती हैं, प्लॉट बनते हैं, फ्लैट बनते हैं या बड़े लैंडस्केप बनते हैं, इनकी जो प्री प्लानिंग होती है वो नो डाउट बुआ भतीजा बाद में होती है, कि कभी कोई बुआ होती है वो अपने बच्चे को जो है बहुत पहले जो है वो देती है, और बच्चा नो डाउट चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो उसकी बुआ कहती है वो बच्चा वही करता है। ये भाई कुछ केसेस अलग होते हैं, किसी किसी केसेस में क्या है, बुआ क्या होती है कि ज़्यादा मतलब बल्कि उल्टा हो जाता है, बट अक्सर ऐसा ही होता है, पिता की जो बहन होती है वो बच्चे को बहुत आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वो अपने भाई से कोई चीज़ कह नहीं पाती, मगर भाई का जो बच्चा होता है उससे वो अपनी बात कहती है। तो वास्तुशास्त्र की जो शुरुआत होती है, इनिशियली जो सिचुएशन इसकी मान लीजिए आप ये बॉर्न होती है, ये यहीं से होती है। और जो ये लैंडस्केप होते हैं, माई मीन टू से, ये जो लैंडस्केप होते हैं ये कोई या बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं या आप देखते हैं, ये इनमें किसी की मेमोरीज़ काम करती है। मतलब कई बार मैं कहीं कुछ ऐसी जगह होता हूँ तो मुझे जैसे जैसे मेरी बुआ जैसे जैसे कभी खाना बनाना होता है, या मान लीजिए कुछ कोई जैसे किसी को चीज़ को बंद करना है या कोई चलाना है, या कोई जैसे बाज़ार से सामान लाना है, या जैसे बहुत दूर जैसे कम पैसे हैं या दूर तक जाके आना है या आना है, या कैसे चलना है, या किसी से बात करना है, या कुछ करना है, या किसी चीज़ को रखना है डालना है, तो ये सब चीज़ें क्या है वो उसी में आता है कि भाई अब जो है मालूम तो वास्तुशास्त्र जो है, अगर किसी को सलाह लेनी हो, पूछना हो, तो वो अपने ऐसे किसी रिलेशन में अपनी बात पूछे करे, ताकि उससे आगे का जो है वो उसमें समझ में आ जाए। और ये जो बात है, नो डाउट जब उस व्यक्ति ने खेत से आते हुए अपना जो बोझ का ठठीरा था वो फेंका, तो ये है कि ये खुशी होती है। और हाँ, डायरेक्शन ऐसे होती है कि पहले जैसे कोई चीज़ें होती थी वो ट्रू फेथ पे होती थी, बस लाइनें खींची हो गया। आज भी ऐसा ही होता है। आज अगर आप कोई प्रोजेक्ट या कोई चीज़ देखें, उसमें अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में मान लीजिए 400 या 500 फ्लैट है, या मान लीजिए कमर्शियल भी है, तो उसमें जैसे लेना है करना है, अब मान लीजिए ऊपर लेना है, नीचे लेना है, बीच में है, या मान लीजिए कहीं फ्रंट में लेना है, पश्चिम मुखी है, उत्तर मुखी है, दक्षिण मुखी है, या बीच में कोई बड़ा चीज़ बनी हुई है, किधर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो इसमें आप अपना दिमाग तो लगाएं ही लगाएं। और इसमें जो है आप किसी से पूछें भी, भाई जैसा आपको रेट में सूट रहेगा या जैसा आपको एवरेज पड़ेगा, आप वैसा ही करेंगे। मगर क्या होता है कि कई बार अपन कोई चीज़ जब अपने किसी को पूछ लेते हैं कि क्या ये चीज़ मेरे को सूट करेगी, अगर वो आपका कोई ऐसा हो, वो आपको यस कर दे, तो नो डाउट
वास्तु जो शास्त्र है वो 200% सही हो जाती है। 200 तो खैर मैं ज़्यादा बोल गया। 200% वास्तु सही ऐसे हो जाती है कि आप मान के चलिए, ये कैसे सही होती है भाई। जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत, मान लीजिए कोई कोई ईस्ट वेस्ट, मान लीजिए कोई, मान लो है जो है, मान के चलो किसी के मान लो स्टार्स कमज़ोर हों, या जैसे मान लो कई बार जैसे मान लो किसी की शादी हो जाए, मान लो अब लड़की तो मान लो कोई टॉपर और लड़का मान लो कोई डिफेल है, तो गाड़ी चल जाती है। हाँ, इसमें आशीर्वाद कैसे होता है, एक तो होता है कि जैसे आपने व्हाट्सअप पे हाय बाय लिखे, आपने वहीं उसमें लिखा, या आपने पूछा, या ठीक है भाई, या कभी आए तो दिखावे के रूप में हुआ। बट इंटरनल जो आशीर्वाद मिलता है, इंटरनल जो आशीर्वाद मिलता है वो इन्हीं रिलेशन से मिलता है, और वास्तुशास्त्र भी यही होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आप बच्चे की जो बुआ होती है उससे आप बच्चे की कुंडली चेक कर सकते हो, उसके भतीजे की। साधारण सी बात है कि ये होता कैसे है, ये होता ऐसे है, ये एक बायोलॉजिकल एक सिस्टम होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसे होता है कि जैसे अब मान लीजिए वो जो बुआ है वो पिताजी की बहन है, तो नो डाउट उसके जो पिताजी हैं वो उस जो बुआ है उसके माता पिता के साथ वो उठे हैं, बैठे हैं, करें हैं। तो जो नेक्स्ट जो बच्चा आता है उसको तो दादा दादी का मान लीजिए प्यार नहीं मिल पाता, वो कम समझ होती है। बट वो जो बुआ होती है, वो जो नेक्स्ट जो बच्चा आता है, भतीजा होता है, उसको वो चीज़ क्लियर कर देती है कि भाई अपने ये चलता है, ये नहीं चलता है। समझिए, ये बनाना है ना, ये बनाना है, ये नहीं बनाना, बनाना नहीं, मतलब ये चीज़ अपने को करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। मैं मीन टू से, जैसे मान लीजिए कोई शुद्ध शाकाहारी मान लीजिए परिवार है, तो वहाँ खाने पीने की बात भी करना मतलब बेकार है। या मान लीजिए कोई जैसे जिनके चलता है मान लीजिए, तो उसको फिर वैसा ही बनाया जाता है। और सुख जो होता है, सुख और जो खुशी होती है वो ये होती है कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ बनाए और उसके घर में मान लीजिए उसके मिलने वाले रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं आए। अब मान लीजिए बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अब उसमें मान लो कोई दावपेच अटका पड़ा है, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो दोष आता है वो ये आता है। और अब तो बाय लॉ है, कानून है, अब तो लिटरली अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी कुछ है तो इसमें जो ये बुआ है या बहनें हैं इनका भी हिस्सा होता है, बाकायदा रखा जाता है। इन माय हम्बल वर्ड्स, जय स्वामीनारायण। एक्चुअल में एक जो चीज़ है वो ये है कि मैं अब उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। मेरी कोशिश ये नहीं है कि मेरे जो वीडियोस का कोई टाइम वॉच बढ़े या कोई इसमें मेरा इसमें कोई प्रॉफिट हो। ये तो एक तरह के मान लीजिए सेवा है, सुविधा है। बेसिकली जैसे मैं किसी का काम करके आता हूँ वास्तु का, तो एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश करता है। अब ड्यू टू सम रीजन अभी रिसेंटली 2 साल गए हैं। इन 2 साल में क्या एक डिस्टेंस अपने को जो है मेंटेन रखना होता है। अब ठीक है खोल रखा है वो एक अलग बात है, बट थोड़ा क्या डिस्टेंस रहे तो वो चीज़ समझ में आती है। अच्छा, मुझे भी क्या थोड़ा समय लगता है किसी चीज़ को लेना, करना, बताना। और जो वास्तु की आप मान के चलिए जो कंसल्टेंसी और जो सलाह होती है वो ऐसा ही होती है। बाय यूट्यूब आप एक तरह का आप मान लीजिए आपने देख लिया। अगर पर्सनल जैसे आप कोई किसी को हायर करते हैं तो वो भी आपको यही बताता है। ये जो लाइनें 4 जो खिंचती है मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे है, ये बना हुआ है, ऐसे बनाओ, ऐसे बना हुआ है, ये लेना चाहिए तो उसमें क्रॉस लग जाता है, ये नहीं लेना चाहिए तो उसमें क्रॉस लग जाता है, ये आगे के लिए बहुत बढ़िया है तो ये लग जाता है, या ये आपके लिए अच्छा है, ये साइड पुअर है, ये साइड वेरी गुड एक्सीलेंट है। ये बहुत
कहने में बहुत आसान होता है, पर जिसकी साइट वगैरह होती है उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। कोई भी संपत्ति, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फ्लैट या कोई भी कमर्शियल, कोई भी गलत नहीं होता, सब अच्छा होता है। आपको उसमें से जो आपको कैसा चाहिए वो उसमें आपको जो है। अब दक्षिण मुखी मान लो संपत्तियाँ हैं या पश्चिम मुखी जो संपत्तियाँ हैं वो भी अच्छी होती हैं। अंदर का जो इंटरनल जो इंटीरियर होता है वो हमें जो है स्ट्रॉन्ग करना होता है, इसमें बस इतना ही होता है। अच्छा, जब किसी चीज़ में नहीं समझ में आए ना अपने को, तो उसमें हमें जो है उसमें थोड़ा अपना कम रखना चाहिए एज पर वास्तुशास्त्र। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी के कोई समस्या है, मान लीजिए कोई बीमारियां हैं, या मान लीजिए बिजनेस में लॉसेस है, या कोई नुकसान है, या जैसे किसी की मान लो कोई आर्थिक स्थिति मान लो किसी की ज़्यादा ही ख़राब है। भाई ज़्यादा ख़राब तो तब होती है कि जैसे आपके पास थोड़ा धन है मगर आप खाना 5 स्टार में खाना चाहते हो, या आपके पास कोई ऐसी आपकी डिज़ायर है जिसे आप फुलफ़िल करना, आप बेचैन रहते हो, आप एंग्जाइटी महसूस करते हो, तो ये प्रॉब्लम्स तो क्या है खुद की क्रिएट करी होती। अब रामचरितमानस या ये जो धार्मिक जो हैं, इनको अगर अपन देखें तो दशरथ के जो 4 पुत्र थे, यानी अगर दशरथ तो लकड़ी का जो ठठीरा छोड़ो पूरा खेती छोड़ने को तैयार थे, बट क्या हुआ, मतलब विधि का विधान है। राजा दशरथ की 4 संतान थी, चारों के साथ आप जानिए, और रानी जो थी, तो आई मीन तो उससे जो लिखा होता है वो भोगना होता है, बट थोड़ा अपन इसमें जो है चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई समस्या आ गई, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पंडित जी के साथ समस्या आ गई, तो पंडित जी की समस्या तो बहुत छोटी सी है, अपन किसी का भी वास्तु ठीक करेंगे, अपना काम तो जय स्वामीनारायण हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है, जो जय स्वामीनारायण मैं बोलता हूँ, ये जय स्वामीनारायण क्या है कि फेसबुक पे मैंने कोई पोस्ट लगाई थी, जब मुझे चलाना नहीं आता था, मैं तो ये एंड्रॉयड बस इसको ऑन और ऑफ करना जानता हूँ। फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाई किसी दूसरे काम के लिए थी, बट किसी ने मुझे ढूंढा, जो किसी ने पुराने ने मुझे सर्च किया, और सर्च करके फ़ोन पे धीरे से जय स्वामीनारायण का होता ये है कि मेरा उस टाइम ये था कि जैसे कोई जैसे राधे राधे या जय श्री राम, हेलो, जो भी कुछ था, तो मुझे लगा कोई बाहर से अब्रॉड से बोल रहा है, तो मैंने कहा हाँ भाई जय स्वामीनारायण। अब वो जय स्वामीनारायण करते करते किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती कही कि आप जय स्वामीनारायण बोलो, जय स्वामीनारायण बोलो। फिर मैंने कहा हाँ भाई जय स्वामीनारायण। फिर बोला आप कैसे लोकेशन सेंड करो, मैंने कहा ये सब अपने को नहीं आता है, कौन कैसे क्या है। तो वहाँ से क्या है जय स्वामीनारायण हुआ। तो कोई पुराना जब आपको मिलता है तो आपको खुशी मिलती है। फिर किसी ने मुझे धीरे से पूछा आप क्या करते हो, आपको एक ही काम करना चाहिए। अब मैंने कहा भाई वास्तु का काम मैं करता नहीं। तो किसी ने मेरे को फुली प्रेस किया, कॉन्फिडेंस दिया और कहा कि आप जो है ये वाला काम जो करो। अब स्थिति ये थी कि मतलब न नक्शा, न कोई डायरेक्शन, न कुछ। तो मैंने कहा आप टेंशन मत करो, अगर मैं ये काम करता हूँ, मैं जानता हूँ, तो मैं वास्तुशास्त्र ठीक कर दूँगा। फिर जय स्वामीनारायण करते करते जब मैंने वो वहाँ का बिना कुछ मतलब भाई होता है एक्सपर्ट आदमी, एक्सपर्ट ही होता है। तो किसी ने वहाँ से कहा भैया आपने ऐसी AK-47 चलाई, तो मैंने कहा ऐसा ही है। तो बोला आप ये वाला जो काम जो है आप करें। तो ये जय स्वामीनारायण जो बोलना है वो मैंने वहाँ से सीखा। और जय स्वामीनारायण का मतलब ये होता है कि न होते हुए काम भी भगवान का नाम अगर लो तो हो जाते हैं। अच्छा, जो ये BAPS जो संस्था है, आप इनके जो बने हुए मंदिर हैं, ये खैर अभी तो मैं अंदर बैठा हूँ कॉरिडोर में, बाहर मैं आपको दिखाता, इनके बने हुए मंदिर आप देखें, जैसे दिल्ली का देख लें आप, या जो बाहर विदेशों में बने हुए हैं वो देखें आप। मैं कह रहा हूँ एक बार आप अंदर जाके देखें। और देखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। भाई आप जब अंदर जाएं तो मतलब
आप ये थोड़ा सा क्या है कि बाकी सब चीज़ों को थोड़ा दूर हटके और आइज़ को क्लोज करके थोड़ा आप उनकी जो जो बीएपीएस की जो प्रसादी है, या मान लीजिए घूमना है करना है, तो आपको एहसास होगा कि नो डाउट जब प्रलय से प्रलय भी अगर आएगा, मतलब इनकी जो आर्किटेक्ट की जो टेक्नोलॉजी है, प्रलय से प्रलय भी आएगा तो भी आप ये मान के चलिए अक्षरधाम के जो बने हुए मंदिर हैं, खैर ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं मीन टू से ऐसी कोई चीज़ है वो आप खुद भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, आगे बढ़ें। और वहाँ जाने के बाद तो मैं आपको बताऊं कि 200 क्या 200, आप 200 में 100 और जोड़ लें, मतलब आप जब अंदर रहते हैं तो आपका 300% वास्तु जो है वो सही हो जाएगा। ये नहीं पंडित जी आप क्या लपे, होता क्या है इसमें, जहाँ अच्छा साफ सुथरा नीट एंड टाइट जब फ्लोर होता है, आप रिलैक्स रहते हैं, आपकी जेब से कोई भी धन हानि होती नहीं है, आप बिना लहसुन प्याज का जब भोजन इनटेक करते हैं। अच्छा वहाँ क्या होता है, उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि आप घूम सकते हैं, छोटे बच्चे दौड़ सकते हैं, और जो सीनियर हैं वो भी आराम से घूम सकते हैं। और नो डाउट ये एक ऐसी जगह है कि आदमी को जो देखनी चाहिए। कई बार होता है कि व्यक्ति अपनी जो, अब जैसे मान लीजिए किसी की, जैसे मान लीजिए परिवार में नहीं बनती, अब जैसे मान लीजिए मेरी किसी से नहीं बनती, क्योंकि होता क्या है कि तो अच्छा बनानी भी नहीं है, आप मान के चलिए, तो ऐसों के लिए भी ये जगह बहुत बढ़िया है। साफ़ सुथरा आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, वहाँ पे आपको जो है एक मैश है, वहाँ पे आप पे एंड ईट भी हो सकते हैं, बाकी जो उनके प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं। तो आई कम टू द पॉइंट, मैं जो बात बताना चाह रहा था कि व्यक्ति को साधु संत महात्मा, खैर तो क्या, जब बड़ा होता है व्यक्ति आगे बढ़ता है, बट जो वास्तुशास्त्र जो डिफ़ाइन होती है वो जो छोटे पहले वाले रिलेशन होते हैं उनमें हो जाती है। और ये जो बुआ होती हैं ये कई बार लास्ट में गेम ख़राब भी कर देती है, समझ की बात। लेकिन पंडित जी आप AK-47 ऐसे ही चलती है AK-47 चलाने का मतलब ये है कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो मतलब बुआ जो होती है वो वास्तु बना भी सकती है, और बुआ जो होती है वास्तु बिगाड़ भी सकती है। बिगाड़ने का पलड़ा थोड़ा भारी ज़्यादा होता है, और बनाने का जो पलड़ा होता है वो थोड़ा कम होता है। बट होता क्या है मैं आपको बताऊँ, कोई जो अपना होता है, जिससे अपने ब्लड रिलेशन होते हैं, तकलीफ़ भी उसी को होती है। आप जब तरक्की करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आपको जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, तो खुशी भी अपने को ही होती है, बाकी कोई दूसरा होता है उसे कोई मतलब नहीं। और समय होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, निकल जाता है, लाइफ का एक स्पैम होता है। कई मकान ऐसे होते हैं जिन मकानों में उनके जो, जैसे कई मकानों के 40 या 50 साल पुरानी हिस्ट्री होती है, तो 40 या 50 साल में शादियां भी होती हैं, जीवने भी होते हैं, सुख दुख भी होते हैं। अच्छा इसमें एक दो चीज़ भी आती हैं कि जैसे कई बार ये भागा भागी वाले खेल नहीं होते, जैसे किसी ने लव मैरिज कर ली या कुछ हुआ, या मान लीजिए किसी की मैरिज टूट गई, या कोई बीमार हो गया, ये हो गया, तो ये तो एक साधारण सी बात है। इफ़ यू कम आउटसाइड, अगर आप बाहर आते हैं तो अब्रॉड में तो कोई बातें है ही नहीं, ये ऐसे सब्जेक्ट ही नहीं है। यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वहाँ पे आपको जो करना आप करो, कोई पूछने वाला नहीं। आप पे एंड ईट, आप खुद का पैसा दीजिए, कुछ भी खाइए, वो वाली बात। सब जो काम है वो आपको खुद को करना होता है। इसमें इतना ही। जय स्वामीनारायण। वास्तुशास्त्र जो है मैंने ब्रीफ करी। हाँ इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि एक अगर कोई छूट जाए किसी को, तो वो अपनी जो है ऐसे किसी रिलेशन से अपना आशीर्वाद ले और अपना वास्तु जो ठीक करे। ये एक ऑन रिस्क कंसल्टेंसी है, मतलब
ये आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें नो डाउट आपको 100% आपको फ़ायदा होगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरी चीज़ से काउंसलिंग करने में हिचकिचाता है, बट बुआ भतीजावाद में अच्छा इसमें बुआ जो होती है वो फ़ायदे में रहती है। ये मैं आपको अच्छा एक क्लैपिंग का मैं आपको बताता हूँ कि जब मुझे गुस्सा आता है ना या कुछ ऐसा होता है तो मुझे यहाँ पे टच करने के लिए मतलब मना किया गया, तो मैं इसको जो है ऐसे क्लैप करता हूँ। मैं कहीं अगर किसी वास्तु का भी किसी का देखता हूँ जाता हूँ या कहीं मान लीजिए किसी में एंटर मारता हूँ तो मैं ऐसा ऐसा बजाता हूँ। तो इट मीन्स ये साउंड क्या करती है, अगर कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है तो आउट हो जाती है। होता क्या है कि जब अपन बैठते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस अभी नाइट में बंद था, तो यहाँ जैसे कोई चीज़ है या कुछ भी है तो वो सब चीज़ क्या आउट हो जाती है। इसको स्ट्रिंग करने से होता क्या है कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी इसमें निकलता है और ये चीज़ें ऐसे बजाते हैं। तो ये वैसे तो फिंगर एंगरनेस को शो करती है, बट ये नेगेटिविटी को दूर निकालती है। जो आप चैलेंज करते हैं किसी चीज़ को माइंड उससे, जैसे कहीं कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होती है। अच्छा, इस क्लैप का मतलब क्या होता है, जब आप क्लैप करते हैं तो ये साउंड इंडिकेट करती है कि कोई नेगेटिव एनर्जी अगर फ्लो कर रही है वो वहाँ से निकल जाए। इसमें इतना ही, बहुत लंबा हो गया। वास्तुशास्त्र को ऐसे ही समझा जाता है और अगर आप 10 मिनट सुन के फिर इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और वास्तु जो आपका दोष है वो दूर होगा। और एक जो चीज़ है वो ये है कि आप जब खाना खाएं तो शाम को टहलें, वो धीरे टहलें। हो सकता है मेरे पहले वाली वीडियो में मैं गलत बोल गया। फास्ट जो घूमना है वो सुबह के टाइम में ही है, मतलब फास्ट घूमना है वो सुबह 45 मिनट्स। उसमें क्या आपको भाई होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है ये फ्लो में रहेगा तो आपको विचार अच्छे आएंगे और आप जो है अपना तरक्की करेंगे और उसमें जो है आप आगे बढ़ेंगे। और ये जो YouTube पे जो फैसिलिटी है इसका हम फ़ायदा उठाएं। और अब तो कुछ ही टाइम बाकी है, चैनल आगे जाएगा, चैनल में कुछ ना कुछ चेंज भी होगा और चेंज होके जो है वास्तु दोष जो है वो दूर होगा। हाँ, मेरे हर वीडियो में आपको जो है एक रिस्पेक्टेड जो है एक बहुत बढ़िया और अच्छी जो चीज़ है वो सुनने में मिलेगी। और वास्तु के जो कुछ अनप्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उनका कोई सेंस नहीं है, तो उनको जो है आप अपने ही उस पर जो है सुने और जो है उसमें अप्लाई करें। इसमें थैंक्स, जय स्वामीनारायण।